गरीब मजदूर, मेरी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए धर्मेंद्र जी, हमारे बड़े बुजुर्ग जगदीश जी, डॉक्टर साहब जी, कोहली साहब के पिताजी और हमारे तमाम सभी साथियों का और हमारे वासी प्रवासी कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कोहली जी, महासचिव हमारे मनोज कोहली जी, नानक जी, तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बीच में बुलाया और मेरा मान सम्मान रखा। जैसा कि साथियों, आप लोगों को मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मैं इस समय किसी भी राजनीतिक दल में नहीं, लेकिन मेरी सोच ये जरूर है, जब हम समाज सेवा करते हैं तो अब इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के महापर्व में अगर हमने एक अच्छे व्यक्ति को नहीं चुना तो फिर हमारा हाल वही हो जाएगा जो हाल अभी 5 साल में हमने देखा है। नगेंद्र जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहीं भी देखा हो, अभी कई साथी कह रहे थे कि भाई उनके परिवार से भी कोई है, हमें आपको नगेंद्र बन के काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक विधायक कई सालों से पैदल घूम रहा है, डोर टू डोर कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, सुख दुख में जा रहा है, कोई मर गया गिर गया उसमें जा रहा है। अगर हम सोचेंगे चुनाव के समय में भी हम हर जगह जाए तो अब समय आ गया, तब तो वो घूम रहे थे, अब हमारा और आपका समय है घर घर जाकर लोगों ने वोट मांगा। जगह जगह वो भी जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, हम लोगों ने भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और आप लोगों के बीच में आए। कली का काम जो हुआ वो उन्हीं के लिए। और सबसे बड़ी खासियत मैं उनकी बताऊंगा आपको, कहीं भी आपने देखा होगा नगेंद्र जी में और मौजूदा कांग्रेसी विधायक के बारे में, उनका केवल एक ही, कहीं भी जाओगे उनका पैर छूने का बिल्कुल अगला सीधा पैर नीचे सिर झुकता है और दिल से पैर छूते। और कभी यहाँ जो कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा उनको पैर छूते हुए कभी देखा किसी ने? कैसे बाद में छूते? अगर पहली बात तो शकल ही नहीं देखी और किसी ने शकल देखी हो तो कई बार पैर छूते यूं, मुंह उधर रहेगा ऐसे पैर ऐसे छूना, यानी मुंह रहेगा उधर और पैर ऐसे छूते, उसमें भी एहसान करना होता है। और अभी आपने देखा नहीं, मैंने तो कई बार देखा है फेसबुक पे, तो मैं देख लेता हूँ कई बार, जो आदमी दिल से पैर भी नहीं छूता बड़े बुजुर्गों का। और सबसे बड़ी बात मैं उनकी कमी बता दूं, अभी कई लोग प्रचार करते हुए छुट्टियां की कसम खा ली। हम लोग ब्राह्मण समाज के लोगों से घर में पूजा पाठ करवाते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान के साथ भोग लगा के उन्हें घर भी भेजते हैं। लेकिन इस शख्स ने बच्चों की, परिवार में कोई आदमी एक बार कसम, समाज से, गांव से, राम से बड़ा कोई भी नहीं है। छुट्टियां का मतलब समाज की, ब्राह्मण समाज की आन बान शान है, उसकी भी अगले शख्स ने कसम खा ली। आज जो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, सोचो जो आदमी समाज की झूठी कसम खा जाए उससे बड़ा खतरनाक आदमी कोई नहीं हो सकता। गिरा हुआ मानुष है समझ लो। तो ये अपने आप में समझना चाहिए। कोहली समाज की बिरादरी ने आज मुझे बुलाया और जैसा कि नेताजी ने भी बताया, कोहली समाज में और हमारे में फर्क नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कई बार अपना नाम संतोष यादव कोहली रख दूं, क्योंकि मैं बताऊँ नानक भाई सारे देखते हैं एकदम, मेरा तो ऑटोमेटिकली परिवार ही ऐसा है। कोहली समाज ओल्ड तक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह मेरा बड़ा अच्छा उठना बैठना है इस परिवार का। मैं तो अपना परिवार समझता हूँ इस चीज। और मेरे साथ तो बेचारे योगेश मनोज साहब रहते हैं, हम भाइयों की तरह हम आपस में रहते हैं। इस समय मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ डब्बा के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक बात, संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, कई जगह हम लोग हैं, सब जगह एक ही हवा चल रही है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाजपा की टिकट कट गई, हर आदमी कह रहा है पहले तो नगेंद्र जी एक टिकट मांग रहे थे, ये बंसी वाले बागे बिहारी ने 2 टिकट दे दी, बहन मायावती जी भी साथ, ओम प्रकाश चौटाला भी साथ और हमारे पूरे माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग भी साथ। तो आप लोगों का जो आशीर्वाद यहाँ पर मिला और आप लोग की जो तमाम टीम यहाँ पर बैठी सरदारी, हम सब मिलकर मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा, 5 अक्टूबर को चश्मे के निशान पर वोट डालकर इन्हें जिताने का काम, क्योंकि यही वो शख्स है। अगर आज हम सारे कैंडिडेट देखें तो सबसे बढ़िया कैंडिडेट यही है। पानी की लड़ाई भी यही लड़ सकते हैं और यही जो कैंडिडेट जीतने वाला हो उसके साथ ही आपको लड़ना चाहिए, चाहिए कि। तो सभी लोगों से मेरी अपील है, यहाँ की सरदारी से भी अपील है, अपने आप को नगेंद्र उड़ाना समझकर घर घर जाए, गली गली जाए, मोहल्ले मोहल्ले जाए और चश्मे के बारे में सबको बताएं, तभी जाए। और ये निश्चित तौर पर लाखों वोटों से जीत रहे हैं। प्रवासियों ने भी पूरा समर्थन दे दिया है
और अभी आपने एक चीज और देखा होगा, हुड्डा साहब आए थे भोजपुरी अपनी समाज में, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रवासी आयोग की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाएंगे जो कॉलोनियों में गरीब मजदूर रहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन वो घोषणा पत्र में नहीं डाला। इनके कथनी करनी में अंतर है, इनकी हर बात जुमला है। किसी बात को मानने की जरूरत नहीं। कभी आपके बीच में आ जाए और कहें कि प्रवासी कल्याण बोर्ड बना रहा हूं, तो कहना भाई कांग्रेस ने घोषणा पत्र लागू किया है, उसमें है तुम्हारे प्रवासी कल्याण बोर्ड, ये पूछना। ये जरूर मिल जाएगा कि धारा 370 कश्मीर से रोकने का प्रयास ये कर रहे हैं, जो हटा दिया था उसको दोबारा लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आतंकवादी दोबारा घोषित हो। तो ये तो कांग्रेस के जितने विधायक हैं, क्षेत्र के लिए भी नुकसानदायक है और देश के लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें आपको मिलकर यहाँ पर जो हमारे सुख दुख में रहता है, हमारे बीच में रहता है, ऐसा विधायक चुनने की जरूरत है। नगेंद्र भड़ाना जी को अधिक से अधिक मतों से जिताना है। आप लोगों के बीच में मैं आया, आप लोगों ने मेरा सम्मान रखा,